और अब बात अपने देश की। अफगानिस्तान को हिंसा खोखला कर रही है तो अपने देश को भ्रष्टाचार कमजोर कर रहा है। पीएम मोदी ने इस साल लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी। पीएम ने फिर कोच्चि में भी यही बात दोहराई, लेकिन पीएम के इस बयान पर पटना से तल्ख प्रतिक्रिया आई है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम पीएम के इस बयान पर बिफर गए हैं। आखिर क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम परेशान हैं? आखिर क्यों सुशासन की बात करने वालों को करप्शन पर एक्शन से डर लगता है? ये सवाल आज उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? तो उनके यहाँ चला गया, उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार, सियासत जोरदार। एक तरफ भ्रष्टाचार पर पूरे देश में फुल एक्शन है, एक के बाद एक करप्शन के किंग पिन की कलई खुल रही है। करप्शन की कमाई से जमा किए गए नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े अफसरों से लेकर रसूखदार नेताओं के राज दुनिया के सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के मिशन को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी है। भ्रष्टाचार पर नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हुई पीएम मोदी के बयान से, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया था। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह बयान केरल में दिया, लेकिन सियासी खलबली दिल्ली से पटना तक मच गई। कुछ ही दिन पहले बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में नई सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर अपने अंदाज में पलटवार किया। कहां कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। पीएम ने सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलबंदी को लेकर उठाए थे। आरोप राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण को लेकर थे। एक ही दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव ने पटना जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। लिहाजा इस माहौल में पीएम का तंज नीतीश कुमार को नस्तर की तरह चुभ गया। नीतीश कुमार के बचाव में जेडीयू से लेकर आरजेडी तक के कई बड़े नेता सामने आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। इस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर सीबीआई, ईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। सभी पार्टियां मिशन 2024 में जुटी हैं। न मुलाकातों का ये दौर थमने वाला है, न नेताओं की जुबानी जंग रुकने वाली है। ऐसे में फिलहाल इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार को लेकर जारी ये सियासी लड़ाई थमने वाली नहीं है।